सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरबिक ग्रामर जो है ना क्लास 13 हम शुरू करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह या तो हमें इल्म नाफिया अता फरमाना, या हमारे रब तो हमारी इस कोशिश को कबूल कर लेना और हमारे ज़हनों को खोल देना, और हमें हमसे तू राज़ी हो जाना। तेरी रज़ा के लिए हम ये सब कर रहे हैं, तेरे कलाम को सीखने के लिए, समझने के लिए, अमल करने के लिए और आगे फैलाने के लिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तो हमसे राज़ी हो जाना और हमें तो अपने महबूब बंदों में से बना लेना और हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाना। आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम लोगों ने जो पिछली क्लासेस में है, हमने सूरह नास की तकरीबन आधी सूरह नास को एनालाइज किया था। हम इंशाअल्लाह आज पूरी करेंगे, लेकिन इससे पहले ना कुछ बातें बताना चाहती हूँ इस्मुन मारिफतुन के हवाले से। इस्मुन मारिफतुन की हमने जितनी किस्में पढ़ी थी ना, दोबारा थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। सबसे पहला था इस्मुन अलमुन, ठीक है ना, पता है ना आपको? आप बोले, मुझे जवाब दें। इसमें अलमुन के क्या मतलब है? खास नाम होता है ना, नाम खास नाम। हाँ, खास नाम, जैसे हामिदुन, ठीक है ना, आइशतु, खास नाम होता है ना, उसको इसमें अलम कहते हैं। फिर जब नंबर 2 था मुअर्रफ, मुअर्रफ बिल्लाम, ठीक है ना, जैसे अल किताबु, लाम के साथ, हाँ, अल किताबु। फिर है नंबर 3 था इस्मुन जमाइर, ठीक है, ये सब मार्फा होते हैं, जैसे मुनफसिल और मुत्तसिल दोनों, हुआ, हुमा, हुम, या क्या ये मुत्तसिल है क्या, हुमा, हुम, ठीक है ना, ये सारी मुत्तसिल हो या मुनफसिल हो, ये जमाइर जो ना मार्फा होती है। फिर नंबर 4 था इस्मुन इशारतुन, ठीक है, हादा, हादिही, फिर उलाई का, हाउलाई जमा में, ये सब जो ना इसमें मार्फा होते हैं। नंबर 5 हमने कौन सा पढ़ा था, ये बता सकते हैं? जमाइर आ गया। अच्छा, हमने पढ़ा था मुजाफ इला मारिफा, ठीक है। ये अभी आज इसके बारे में ना अच्छे से मैं समझाऊंगी आपको। मुजाफ इला मारिफा, ठीक है। और नंबर 6 पढ़ा, बताया था इस्मुन मौसूलुन, जी मसूल। मौसूलुन, ये दो दो चीजों को हमने आज पढ़ना है, ठीक है। ये 4 आपको अच्छी तरह से पक्की आ गई है। तो इस्मुन अलम, इसमें मारफ बिल्लाम, इस्मुन जमाइर, इस्मुन इशारतुन, और जो है ना ये चारों जो है ना वो मारफा होते हैं। अब है एक 5वीं किस्म मुजाफ, क्योंकि हम मुजाफ मुजाफ इलैह पढ़ रहे हैं, तो ये एक जो था ना, एक उसका बाब, उसको भी हम पढ़ लेते हैं कि मुजाफ इला मारिफा होगा, यानी मुजाफ जो है ना कब मारफा होगा, कब नकीरा होगा। और एक हमने पढ़ना है इस्मुन मौसूलुन। इस्मुन मौसूलुन जो है ना आज सूरह नास में हमने पढ़ना है, इसीलिए हम इसकी वजाहत करेंगे, ठीक है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले, मैं इसको मिटाती हूँ। अच्छा, अब जो है ना ये जो किस्म है ना, मुआरिफा नहीं, मुदाफ, मुदाफ इला, मुदाफ इला मारिफा, ठीक है। ये मारिफा, मारिफा इसम की एक किस्म है। अब हमने मुदाफ और ये मुरक्कब इजाफी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हमने पढ़ा हामिद की किताब, हामिद की किताब, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा लड़के की किताब, लड़के की किताब, ठीक है।
अब है ना, ये लड़का कोई सा भी लड़का, खास कोई लड़का नहीं है, तो यहाँ पर जो है ना किताब मारफा हो गई, नहीं नकीरा हो गई। ये लड़का जो है ना नकीरा है, ठीक है, कोई सा भी लड़का, तो ये किताब भी कोई सी हो गई। हामिद की जी किताब, ये हामिद जो है ना मारफा है, तो इसकी किताब भी खास हो गई। एक खास लड़का जिसका नाम हामिद है, तो उसके उसकी किताब, तो उसकी किताब भी खास हो गई। ठीक है, ये समझ ले उर्दू में। अब हम कहते हैं, इसको अरबी में समझते हैं। किताबु हामिदिन, मैंने पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, पिछली रिकॉर्डिंग्स में कहीं होगा ये। किताबु जी हामिदिन। तो अब जी यहाँ पर जो है ना, ये किताब लफ्ज जो है, ये क्या बन रहा है, जी, क्या मदाफ बन, मुजाफ बन रहा है, मदाफ और हामिदिन मुजाफ इलैह बन रहा है। ठीक है। मदाफ अच्छा, अलैह। अब जी हमें ये बोलना है कि ये मुजाफ मारफा है कि नकीरा है, क्योंकि इसके ऊपर अल नहीं लग सकता ना, जी इसके ऊपर अल नहीं लग सकता, तो हमें पता जी नहीं चलेगा कि ना तनवीन है तो ये मारफा जी है कि नकरा, हमें नहीं समझ आ रही है। तो अब जी इसको इसको ये मारफा है या नकीरा है, इसके मुजाफ इलैहि से पहचानेंगे। ठीक है, मुजाफ इलैहि है, जी। मारफा है, तो किताब जो है ना, मुजाफ जो है ना मारफा हो गया। हामिदिन मारफा है कि नकीरा है? हामिदीन वैसे मारफा तो मारफा है, मारफा लेकिन अभी इसकी वजह से हाँ, वो हो इस गया है। तनवीन है, कोई बात नहीं, नहीं तनवीन है, कोई मुश्किल नहीं, जी लेकिन यह हामिद इसमें अलम है, इसमें अलम पे जी तनवीन आएगी तब भी वो मारफा होगा। ठीक है, सही। तो हामिदिन मारफा है, इसमें अलम, मारफा की कौन सी किस्म है, इसमें अलम, ये मारफा है, तो हम बोलेंगे ये किताब हुई, इसमें मारफा हो गया। ठीक है, ये सही। मुब्तदा की जगह पे आ सकता है, मुब्तदा मारफा होता है ना, तो ये जी जी मारफा है। अच्छा, हम कहेंगे किताबु वलदिन। अब मुझे बताए, ये किताब मारफा होगी कि नकीरा, मुजाफ? ये नकरा होगी ना आपा। हाँ, किसको नकर देखेंगे, कैसे पता चला आपको? वलद वलद वदीन नकर। हाँ, ये वलदिन नकरा है, तो किताब नकरा हो गई। ठीक है, अगर होता किताबु अल वलदी, ठीक है, अब बताओ ये किताब मारफा है कि नकरा है? मारफा। मारफा मारफा। होगी। क्यों मारफा हो मारफा गई? क्योंकि अल वाला दी क्योंकि जो है ये ये मारफा है। स्पेशल। मारफा हाँ है। जी, हाँ मारफा हाँ, है। मदाफ माशाल्लाह अलैहि सबको, मारफा होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको हम, ये किताब को मारफा बोलेंगे, ये इसमें जी मारफा है। मारफा की कौन सी किस्म है, मुदाफ इला मारफा। ठीक है, ये मुजाफ है मारफा की तरफ, अब पूरा नहीं लिखेंगे इसमें मारफा की तरफ, हम बोलेंगे मुदाफ इला मारिफा। ठीक है, जब मुरक्कब इजाफी आएगा और मुजाफ के बारे में पूछा जाएगा कि ये मारफा है कि नकीरा, तो आप क्या बोलेंगे कि ये मारफा है, मुदाफ कौन सी किस्म है, तो मुदाफ इला मारिफा। और अगर नकीरा है तो फिर उसकी किस्म नहीं पूछनी, नकीरा है तो नकीरा रहता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ये जो इसमें मारिफा की ये पांचवी किस्म जो हमने पढ़ी, पांचवी थी ना, चार पहले पढ़ चुके थे, तो ये पांचवी किस्म, ये समझ आ गई सबको? जी जी। अच्छा, अब जो है हम पढ़ेंगे एक, ये इसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, हमने सूरह फातिहा में पढ़ा था, और सूरह नास में, रब्बिन नासी, हमने क्या बोला था, ये क्या ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है, रब्बिन नासी? मुदाफ मुदाफ। लो, जी मुदाफ मुदाफ अलैह। हाँ, अलैहि। मुदाफ मुदाफ इलैह, मुदाफ कौन सा लफ्ज है, रब्बी। मुदाफ रब्बी। रब्बी रब्बी। मुदाफ है। ठीक है, जी और मुदाफ इलैहि अन्नास है। अब मुझे ये बता, ये रब जो है ना, ये इसम जो है ना, मारफा है कि नकीरा है? मारफा। मारफा ही होगा ना। हाँ, मुआरिफा क्यों हो नास गया? मारफा। हाँ, क्यों नास मारिफा है? मारफा है ना। हाँ, पास है। मारिफा क्यों है? क्योंकि मुदाफ इला मारिफा। ठीक है ना, मुदाफ इला मारिफा। समझ आ गई आपको? अन्नास मारिफा है या नकीरा है? ये नकरा। मारफा है ना। नहीं नक मारफा है। नहीं मारफा है। मारफा है। नकीरा क्यों बोल रहे हैं, अलिफ लाम लिखा हुआ है ना, जी 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 जी। अलिफ लाम लिखा हुआ है, मारिफा है।
तो हम बोलेंगे कौन सी जी। किस्म है मारफा की? पास। मुअर्रफ बिल लाम, अलिफ लाम, हाँ जी। ठीक है ना? मुअर्रफ बिल लाम यानी अलिफ लाम लगा हुआ है तो मारफा है। ये मारफा है तो मुदाफ भी मारफा हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम जी। पढ़ते हैं मलिकिन नास। अब मुझे बताइए कौन सा मुरक्कब बना? मुदाफ मुदाफ अलैह, हाँ, लोगों तो का बादशाह। लोगों का बादशाह, ठीक है। अच्छा अब ये मलिकी मारफा है कि नकरा है? मारफा। मारफा मारफा है। क्योंकि वो मारफा की कौन सी अल्लाह तो किस्म है? मारफा की कौन सी किस्म है? बिलाम हो। अलम। अलम है, ये इसमें अलम है नहीं। बादशाह। अभी तो हमने पढ़ा, हमने कौन सी किस्म पढ़ी इसमें अलम? इसमें अलम में क्या होता है? खास तनवीन नाम। नस्ल ये तो खास बादशाह लिखा नाम हुआ, होता है। नाम थोड़ी है, बादशाह नाम ठीक। थोड़ी है, ठीक। ठीक है। नंबर 2 हमने पढ़ा मुअर्रफ बिल लाम। मुअर्रफ बिल लाम है, इसमें अलिफ लाम लगा हुआ है? नहीं। नहीं। नंबर 3 इसमें जमाइर, ये इसमें नहीं। जमाइर है, हुआ हुमा हुम या हुमा उन्ना, ये इस नहीं। तरीके का नहीं है। इसमें इशारा है, हाजा हाजा ने, इसमें नहीं। इशारा है? नहीं। नहीं। नंबर नहीं। 5 हमने कौन सा पढ़ा? मुदाफ इला मारिफा, ये है। मुदाफ लाज है ना, ये मार्फ है ना। हाँ हाँ ये जो जी। मुदाफ लगी है ना मार्फा, तो फिर वो भी ये है। मार्फा ही। हाँ, ये वाली किस्म है, ये मुदाफ हाँ। है, मुदाफ है मारफा की तरफ। अभी ये तो हम पूरा सीखते आ रहे हैं कि ये मुदाफ और ये मुदाफ इलैह है, तो मुदाफ मारफा है कैसे देखेंगे, कैसे पहचानेंगे? उसके मुदाफ लाई मुदाफ को अलैह देखिए। को देखकर। मुदाफ इलैह को, ठीक है। मुदाफ इलैह मारफा है कि नकीरा है? ये मार्फा मारफा। मार मुदाफ लाई। मारफा की कौन सी किस्म है? मुदाफ ये इला मरो मारफा। ये वाला, ये मुअर- वाला। मुअर्रफ बिल्लाम। मरो हाँ, बिल्ला। ये है मुहर्रफ बिल लाम। तो अब ये मलिकी, मलिकी कौन, ये मलिकी मारफा हुआ कि नकरा? मारफा। मारफा। मारफा मारफा हो ही गया। है। मारफा की कौन सी किस्म है? अह, इला मारफा ये मुअर्रफ। मारफा इला। या मुदाफ मुदाफ। इला मारफा, ये मुदाफ। वाली किस्म। मुदाफ इला मुदाफ इला मारफा। इला मारफा। अभी तो रब्बिन नास में पढ़कर हम गुजरे हैं, रब्बिन नास भी तो यही था, ठीक है। तो अब समझ जी। आई आपको? अब आ गया हमने रब्बिन नासी, मलिकिन नासी, फिर हमने पढ़ा था इलाहिन नासी, ठीक है। अब इसीलिए ना हम करते थे, उसमें मारफा था ना बादशाह, तो हम इसको लगा सकते हैं कि ये खास बादशाह है, हकीकी बादशाह, क्योंकि मारफा हो गया ना वो मलिकी। और इसी तरीके से यहाँ पर है इलाही अन्नासी, इलाह अन्नास, तो यही इलाही नासी, ये इला जो है ना ये मारफा है कि नकीरा है? मारफा। बाजी। मार्फा ही है। अन्नास जो है मारफा है ना, तो इसलिए इलाही भी मारफा होगा। वेरी गुड, अच्छी तरह समझ आ गए। इलाही मारफा हो गया, इसीलिए हम इसका इसका जो है ना तर्जुमा सिर्फ माबूद नहीं करते, ये मारफा है खास, तो हम बोलते हैं हकीकी माबूद, ठीक है। कौन सा माबूद? हकीकी माबूद। दूसरे अल्लाह के अलावा जितने माबूद है सब नाहक के जो ना माबूद बने हुए हैं, यानी उनको लोगों ने ऐसे ही बगैर दलील के माबूद बना दिया है। हकीकी माबूद लोगों का कौन है? अल्लाह, अल्लाह। ठीक है। तो ये मारिफा लफ्ज है, तो तर्जुमे में हम ये हकीकी माबूद करते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से नहीं कर रहे हम बोलते हैं हकीकी बादशाह, क्योंकि मलिकिन नास ये मारफा है ना, मलिकी, मलिकिन नासी मारफा है ना। जी। क्यों मारफा है? क्योंकि ये मुजाफ मारफा इला मुदाफ इला मारिफा, तो इसीलिए हम इसका तर्जुमा करेंगे हकीकी बादशाह। दुनिया में भी बहुत सारे बादशाह होते हैं, ठीक है ना, तो ये कोई आम बादशाह नहीं है, अल्लाह ताला खास बादशाह है, मारफा ना मारफा है इसकी,
तो खास को हम फिर तर्जुमा कर सकते हैं हकीकी बादशाह। जिस तरीके से अल लग जाता है तो हम इसका अलहम्दु, तो हम सिर्फ ये नहीं करते तारीफ, कोई सी भी तारीफ नहीं, तमाम तारीफें अल की वजह से हमने लगा दिया, तमाम तारीफें, ठीक है। अल की वजह से खास तारीफें, तो खास शुक्र, खास तारीफ है, तमाम तारीफें वो अल्लाह ताला के, लिल्लाही, अल्लाह ताला के लिए। तो अल लगाने से वो चीज खास हो जाती है, और ये अगर मुदाफ है तो मुदाफ इलैह को देखकर ये खास हो गई। तो इसी तरह हमने ये तर्जुमा किया। तो ये समझ आ गई आपको, मुदाफ इला मारिफा। जी हाँ, जी। ये पांचवी किस्म अच्छी तरह समझ ले। फिर अब हमने पढ़ना है इस्मुन मौसूलुन, ठीक है, ये भी मारफा है। अच्छा, इस्मुन मौसूलुन का टेबल क्या होता है? अल्लदी, मैंने आपको भेजा भी था और आप ग्रुप में, और आपको पता भी होगा। अल्लदी, अल्लदानी दो के लिए होता है, और अल्लदीना, कुरान में अल्लदी और अल्लदीना बहुत इस्तेमाल होता है ना, खास करके अल्लदीना बहुत इस्तेमाल होता है। ये एक मर्द, वो जो, इसका मतलब क्या होता है? जो, वो जो। अल्लदानी दो, दो, वो दो, वो ऐसे दो के लिए आता है। और ये जो है ना अल्लदीना जमा के लिए आता है, ये जो है ना तस्निया के लिए, अल्लदी, ठीक है, जो। और ये वाहिद है, वाहिद के लिए। इसी तरीके से जो है ना मुअन्नस के लिए आएगा अल्लती, ठीक है। तो ये इसमें मौसूल है, पढ़ते जाएंगे। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी आता है, फिर अल्लाई यहाँ पर आता है, तो हम इसको पढ़ते जाएंगे। लेकिन आपने ये ना अल्लदी इस्मुन मौसूल जो है ना वो भी मारफा है, जैसे इसमें इशारा और इसमें जो है वो जमायर, उसको हम मारफा बोलते हैं ना, तो अल्लदी भी मारफा होता है। अच्छा, अल्लदी और अल्लदीना, अल्लदीना अभी हम सिर्फ अल्लजी को लेते हैं क्योंकि सूरह नास में अल्लजी आएगा, ठीक है। अल्लजी, हम इसको क्या कैसे करेंगे डेफिनेशन इसका? इस्मुन मौसूलुन, ठीक है। फिर हम इसको बोलेंगे, पहले बोलेंगे इस्मुन मारिफा, पहले नंबर पे आएगा इस्मुन मौसूल, नहीं, इस्मुन मारिफतुन, ठीक है। मारिफतुन की कौन सी किस्म है? इस्मुन मौसूलुन, ठीक है, समझ में आया। अब हम इसको सिर्फ इतना अभी फिलहाल जो है ना करते हैं। अच्छा, ये अब इसको हम बोल सकते हैं अल्लज़ी लफ्ज जो है ना इस्मुन मबनियुन, जैसे हाजा को किया था ना, ये भी हर हालत में इसकी शक्ल ऐसे ही रहेगी। महल्लन इसका इराब पता चलेगा, इस्मुन मबनियुन है, ठीक है। मबनियुन अला, ये या के ऊपर क्या है? सुकून, ठीक है ना, जज़म लगा हुआ है। अल्लदी, तो हम बोलेंगे इस्मुन मबनियुन अला सुकूनी, ये याद रख लेना। हाजा में हमने पढ़ा था ना इस्मुन मबनियुन, ये है ना रफई हालत में भी अल्लजी आएगा, जर्री हालत में भी अल्लजी आएगा, नस्बी हालत में भी अल्लजी ही आएगा, एराब इसके चेंज नहीं होंगे, ठीक है। और इसका मानी क्या है? वो जो, इसको हम वो जो कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी एक खास खुसूसियत क्या है? एक और, ये अल्लदी आता है ना इसके साथ, ये इसमें मौसूल है, हमेशा इसके साथ जो है ना सिला आएगा, इसमें मौसूल के साथ सिला आता है। पहले मैं इसको ये पॉइंट सब आपने याद रख लेनी है, ठीक है। इसमें मौसूल के बारे में आज सूरह नास में आएगा, और ये अपना नया सबक था, इसको जहन खोल के बार बार रिकॉर्डिंग सुन के भी आप कर लें। तो ये अल्लजी का मतलब था वो जो, अल्लदी। तो अब हम इसको देखेंगे कि जो अल्लजी आता है ना, जैसे जारुन व मजरूरुन होता है ना, जार आता है, जार हरफे जर होता है, तो उसके साथ क्या आता है? मजरूर, इसम मजरूर आता है ना, जोड़ी जोड़ी आते हैं ना ये लोग। फिर मुदाफ आता है, हाँ मुजाफ आता है, तो उसके साथ क्या आता है? मुजाफ इलैही, ठीक है। आपा यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोले, आपा अल्लजी में आपने सिला की बात बताई, वो समझ वही नहीं। बता रही, वही मैं बता रही हूँ, ठीक है।
ये देखें, ये हरफे जर के साथ मजरूर आता है, ये सब मुजाफ के साथ मुजाफ इलैह आता है, मौसूफ के साथ क्या आता है, सिफ्त आती है, ठीक है ना। और हमने क्या पढ़ा था, ये 3 को देख लें। अच्छा, अब इसमें मौसूल आएगा, इसमें मौसूल आएगा ना, तो हमेशा उसके साथ सिला आता है, ठीक है। इसमें मौसूल के साथ सिलतुन, तो हम बोलेंगे सिला। इसमें मौसूल के साथ हमेशा सिला आता है। अब कैसे सिला आता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसमें मौसूल अभी हम पढ़ेंगे, वैसे तो अल्लजी, अल्लती, अल्लदीना, ये सब इसमें अल्लाई सब इसमें मौसूल है। मुजक्कर और मुअन्नस, वाहिद और जमा और तस्निया के लिए अलग अलग आते हैं। और ये इसमें मौसूल जो है ना वो मबनी होते हैं, उसके ऊपर जेर जबर पेश नहीं आता। हम महल्लन उसका एराब देखेंगे, हम महल्लन एराब पहचानने के लिए सीख गए ना, तो वो देखेंगे। अब ये इसमें मौसूल पे मैं ज्यादा बात कर रही हूँ आज, तो हम देखेंगे इसमें मौसूल सिला। अच्छा, पहले मैं उर्दू में बताती हूँ, ठीक है। उर्दू में है, हम बताएंगे कि लड़का, वो लड़का जो क्लास में मौजूद है, ठीक है, मौजूद है। अच्छा, इसका और भी आएगा कि वो कौन है, सवाल पूछने में या कुछ भी आएगा। ये वो लड़का जो क्लास में मौजूद है, इसका ये जो है ना है तो आ गया है, लेकिन इसका सेंटेंस हमें पूरा इसका मतलब समझ में नहीं आया है। वो लड़का जो क्लास में मौजूद है, उसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो। ये अभी वर्ड तो जो है ना सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, मगर मैं आपको वो लड़का, ठीक है ना, वो लड़का, वो एक मर्द, उसके लिए हम अरबी में क्या इस्तेमाल करेंगे, अल्लदी, वो एक मर्द, वाहिद है, मुजक्कर है, और वो एक मर्द जो, ठीक है, इसके साथ हम जो लगाएंगे, जो, ये यहाँ तक पूरा अल्लजी आएगा, जो। अच्छा, कौन जो क्लास में मौजूद है, तो ये क्या बता रहा है लड़के की। अगर हम कहें हाँ? वो जो नहीं, वो जो ये क्या डेफिनेशन खबर लड़के दे की रहे, खबर नहीं है खबर ये, दे रहे। नहीं, खबर मुब्तदा खबर नहीं है ये। अभी फिलहाल इसको मुब्तदा खबर नहीं बोलेंगे हम, ये वो हो सकता है, मगर ये मुब्तदा खबर अभी नहीं सीखेंगे। ये जो है ना अल्लज़ी के साथ सिला, होने इसमें को जाहिर कर रहा है, होने को जाहिर कर रहा है। हाँ, वो जो अगर हम ये बोलेंगे खाली अल्लज़ी, वो लड़का जो, तो ये जो है ना ये क्या हो गया, अल्लज़ी, ठीक है। अच्छा, अब ये वो लड़का जो, बात अधूरी है ना, बात अधूरी है ना। वो लड़का जो क्या, वो लड़का जो कौन, वो लड़का जो क्लास में मौजूद है, ठीक है। वो लड़का, इसमें मौसूल हो गया, ये क्या हो गया, सिला हो गया, जो क्लास में मौजूद है, जो क्लास में मौजूद है। अच्छा, अब हम कहेंगे, हम इसको बोलेंगे कि ये अल्लज़ी सिला है, इसमें मौसूल वो लड़का जो मौसूल है, और जो क्लास में वो सिला है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं वो लड़का जो लंबा है, तो हम उसके लिए ना वो लड़का जो लंबा है ऐसा नहीं बोलते। अगर ये बताना होता कि वो लड़का जो लंबा है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसके लिए हम अरबी में अल्लाह नहीं, हम क्या बोलते हैं, लंबा लड़का, क्या बोलेंगे हम, लंबा वालादुन लंबा तवील। और पहला आएगा वलदुन ना। तवीलुन, ठीक है। इसके लिए हमने अल्लज़ी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, हमने इसको सिफत मौसूफ में काम चला लिया, लंबा लड़का, ठीक है ना। लेकिन ये अभी ये क्या हो गई, सिफत हो गई ना, इसकी सिफत मौसूफ हो लंबा गई ना, लड़के की सिफत हो गई, ये लड़का है और लंबा लड़का, सिफत हो गई ना। अच्छा, अब लेकिन ये एक तरीके की सिफत है जो इस तरह हम
सिफत मौसूफ की तरह आ जाए। लेकिन अभी हमें उस लड़के के बारे में ये बताना है। कोई पूछता है कौन सा लड़का, तो हम बोलेंगे लंबा लड़का। ठीक है, अभी हम पूछ रहे कौन सा लड़का जो क्लास में मौजूद है, तो उसके लिए हम ऐसा एक वन वर्ड नहीं ला सकते ना। जो क्लास में मौजूद है उसके लिए हमें फिर ये तवीलुन, जैसे हमने बोल दिया लंबा लड़का, तो हम बोलेंगे वलदुन, तो हमें अल्लज़ी, अल्लज़ी ऐसे बोलेंगे, अल्लज़ी मौजूदुन फिल फस्ली। ठीक है ना, मौजूदुन फिल फस्ली ऐसे बोलेंगे। तो ये सब क्या हो गया, ये जो है ना, इसमें मौसूल हो गया और ये इसका सिला हो गया, मौजूदुन फिल फस्ली। तो असल में ये सिफत बन रही है, इसमें मौसूल भी है और ये वलदुन की सिफत बन रही है। तो अल्लज़ी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, सिफत। समझ आए, इसमें मौसूल भी है और ये लड़के की सिफत बन रही है। एक सिफत ये थी वलदुन तवीलुन, नंबर 1 वलदुन तवीलुन अल्लज़ी मौजूदुन फिल फस्ल। तो ये जो है ना अल्लज़ी दूसरी सिफत बन गई, और फिर ये अल्लज़ी इसमें मौसूल है और ये सिला है। ठीक है, अभी इसको हम सुने ना, समझ आ रही है थोड़ी बहुत भी, 50% भी? जी 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 बाजी। हाँ, देखिए अब एक तरीके की सिफत होती है ना, उसमें लड़का जो है ना वलदुन तवीलुन, तवीलुन भी बोल सकते हैं, फिर साथ में हम बोलेंगे अल वलदुन तवीलुन कवियुन, कवियुन। फिर हम बोल सकते हैं मुज्तहिदुन। ठीक है, ये जो है ना अल वलदुन तवीलुन, लड़का, लंबा लड़का, मजबूत लड़का, ताकतवर और मुज्तहिद, ये तीनों सिफत आ सकती है एक लड़के की एक सेंटेंस में। ठीक है ना, हम बोलेंगे लड़का, लंबा, ताकतवर, मुज्तहिद लड़का, मेहनती लड़का। तीन तीन सिफत आ गई ना, जी आ गई कि नहीं, हम बोल जी सकते हैं ना। जी वो जी लड़की बस गोरी, गोरी है, ज़हीन है और मेहनती है, इस तरह हम बोल सकते हैं ना। तो अब वलदुन तवीलुन अल्लज़ी मौजूदुन फिल फस्ल, लंबा लड़का वो जो क्लास में मौजूद है। तो अगर ये दोनों नहीं आएगी और हम बोलेंगे वलदुन तवीलुन अल्लज़ी, ठीक है, अल्लज़ी मौजूदुन फिल फस्ल, तो ये सिफत नंबर 1 और ये सिफत नंबर 2। अब इसको हम बोलेंगे ये क्या है, इस्मुन, इस्मुन 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 सिफत। ठीक है, हमने पढ़ा एक तो होता है इस्मुन जात और एक होता है इस्मुन सिफत। हम इसको इस्मुन बोलेंगे, इस्मुन मरफून और सिफत बोलेंगे। ठीक है ना, लंबा, और ये इसमें जात है, ये भी इसमें नकरा है लेकिन इसमें जात है वलदुन। और अल्लज़ी ये सिफत नंबर 2 और इसको हम बोलेंगे इस्मुन मौसूल, इस्मुन मौसूल, इसमें मारफा इसमें मौसूल, लेकिन इसके साथ सिला आना जरूरी है, अल्लज़ी। ठीक है ना, अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, इसको हम देखते हैं। देखिए अल्लाह, अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, खलक़स समावाति वल वल अर्द। ठीक है, अच्छा अब ये देखें ना, अल्लाहु, अल्लाह वो है, वो है, वो है जिसने बनाया। तो ये क्या हो गया, अल्लज़ी क्या हो गया, जिसने खलक़स समावाति वल अर्द, पैदा किया जमीन और आसमान को। तो अब ये क्या हो गई अल्लाह की, अल्लाह इसमें जलाला की ये क्या हो गई, अल्लज़ी। इससे मौसूल, इससे मौसूल। हाँ, इसमें मौसूल तो है लेकिन ये अकेला इसमें मौसूल है, लेकिन अल्लाह से जुड़ने के बाद ये क्या हो गया, सिला सिला। सिला। तो ये है खलक़स समावाति वल अर्द। अल्लाह के बारे में क्या बता रहा है ना, सिफत बता रहा है। हमने बोला अल्लाहु गफूरुन, अल्लाहु गफूरुन, हमने क्या बोला, ये क्या बन रहा है अल्लाह का, सिफ्त अल्लाह की। हाँ सिफ्त बन रही है ना, अल्लाहु गफूरुन। अब यहाँ पर अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द,
तो ये क्या बन रहा है? हम ये बोलते हैं अल्लाह हाँ बख्शने वाला है। अब यहाँ पर अल्लाह वो है जो जिसने अल्लाह वो जिसने, तो ये अब क्या बन रहा है? हाँ सिफात है ना, ये खलक़स सिफत बन समावात रही है, ये भी तो सिफत ही बन रही है ना। अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह गफूर है। अल्लाह जिसने जिसने खलक़स समावाति वल अर्द, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, वो अल्लाह जिसने जमीन और आसमान को बनाया। ठीक है, ये सिफत हो गई ना। जी। सलमा कौन? वो सलमा जो हमें पढ़ाती है। ठीक है, तो ये सिफत नहीं हो गई? सिफत हो गई। जी जी। ठीक, हाँ। तो अभी देखिए हमने पढ़ा था, हाँ, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। यहाँ पर आ जाते हैं। कुल तो आपको अच्छी तरह समझ आए। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नासी, मलिकिन नास, मलिकिन नासी, इलाहिन नासी, मिन शर्रिल वस्वासिल, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, खन्नास। फिर अब आगे हमने पढ़ना था, आगे क्या आता है? अल्लज़ी, अल्लज़ी युवस्विसु, युवस्विसु फी सुदूरिन नास, फी सुदूरिन नासी। फी सुदूरिन नासी, ठीक है। मिनल जिन्नती, मिनल जिन्नती वन्नासी। ठीक है, अब हम देखें हमने क्या क्या आज पढ़ा, उसके बारे में देखते हैं। मिन शर्री, ये तो हमने पढ़ लिया। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। यहाँ पर जो ना बी की वजह से रब के नीचे जेर आया, हरफे जर आया। तो अभी ये रब्बी मारफा है कि नकीरा है? मारफा है। मारफा की कौन सी किस्म है? मारफा की कौन सी किस्म है? मुरब्बिल आम है। रब्बी मुरब्बिल आम है। इसके ऊपर अलिफ लाम कहाँ है? नहीं वो है ना आगे मुदाफ लाई जो मुदाफ। उसकी देखिए वजह आप मजरूर है ना आपा, जरे मजरूर मुदाफ इला। मजरूर तो है, मजरूर तो बा की वजह से हो गया। ठीक है, लेकिन ये मारफा है कि नकीरा है? मारफा है ना आपा, मारफा है। मुदाफ इला मारफा। ठीक है, मुदाफ इला मारफा। अच्छा, मलिकिन नास। ठीक है, मलिकिन नास, ये दोनों मिलके क्या बन रहा है? तो मुरक्कब इजाफी। हाँ, मलिकी मारफा है कि नकीरा है? मारफा, मारफा है। ठीक है, और ये रब की सिफत है। रब की सिफत आ रहा है। रब भी है। कौन सा रब? जो हकीकी बादशाह भी है। रब, हकीकी बादशाह रब। ठीक है, तो ये रब की सिफत आ रही है, इसी वजह से ये जर्री हालत में है, तो ये भी जर्री हालत में। फिर इलाहिन्नास। ठीक है, और अन्नास मारफा है नकीरा है? ये भी मारफा है। मारफा है। मारफा की कौन सी किस्म है? कौन सी किस्म है? मुरब्बिल आम। हाँ, अलिफ लाम की वजह से। चलिए, ये आपको समझ आ। अभी आ गया मिन शर्री। मिन शर्री क्या बन रहा है? ये जार मजरूर में जार मजरूर बन रहा है, इसी वजह से बुराई से। ठीक है ना, इसी वजह से शर के नीचे जेर आया। अच्छा, शर्रिल वसवास, ये क्या बन रहा है? ये मुदाफ मुदाफ इलैह बन रहा है। अल वसवास कहते हैं वसवसा डालने वाले का वाला, यानी शैतान। ये खास हो गया। अल जो है ना, अल की वजह से हम इसको बोल सकते हैं वो शैतान जो खास इब्लीस है। अल वसवासिल मिन शर्रिल वसवास। ठीक है ना, यानी अल वसवास के शर से, वसवसे डालने वाले के शर से। और अब ये अल खन्नास, दो सिफत आ गई ना। अल वसवास भी है, अल खन्नास भी है। ठीक है, ये शैतान क्या है? वसवास, वसवसे डालने वाला। खन्नास,
बार बार आगे आता है, पीछे हट जाता है। जिक्र होता है अल्लाह का तो पीछे चला जाता है, जहां जिक्र से गफलत हुई तो वापस आ जाता है। अब ये था, ये एक सिफत, ये जो है ना अलवसवास हम कह सकते हैं, ये पहले तो है ना मौसूफ है, ठीक है ना, क्योंकि इसके पहले शैतान का नाम नहीं है। तो अलवसवास ये शैतान का नाम है, तो हम कहेंगे मौसूफ है, और अल खन्नास सिफत है। तो ये सिफत नंबर 1 हो गई, अलवसवास की सिफत है, वसवसे डालने वाले की। कैसा करता है? अल खन्नासी, आता है ज्यादा। अब ये आ गया अल्लदी, अल्लदी क्या हो गया? इससे मौसूल वो जो इसम मौसूल हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया? जो वसवेसो, फिर उसका वो अच्छा, इसका सिला क्या हो गया? अल्लदी इसम मौसूल है। ये जो है ना युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, ये पूरा युवस्विसु फी सुदूर, वो जो वसवसे डालता है लोगों के सीनों में, ठीक है। पूरा ही हो गया। हाँ, तो अभी ये इसमें मौसूल है, और युवस्विसु फी सुदूरिन्नासी ये जो है ना इसका सिला है। और मुझे ये बताया भाई, ये अल्लजी इसमें मौसूल के साथ और क्या बन रहा है? सिर्फ 15 सिफ्त बन रहा है, नंबर 2, सिफत नंबर 2। अलवसवास, वसवसे डालने वाला, अल खन्नास है, ये इसका अलवसवास की पहली सिफ्त है, जो खन्नास भी है, ठीक है, खन्नास। और वो फिर वो जो इस युवस, जो लोगों के सीनों में जो है ना वसवसे डालता है। अलवसवास कौन है? जो खन्नास है। अलवसवास कौन है? जो लोगों के सीनों में वसवसे डालता है। ये सिफ्त नंबर 2 हो गई। समझ आ गई आप लोगों को? जी। हाँ, नहीं समझ आई? आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। अच्छा, अब हम ये कर लेते हैं, युवस विसु जो है ना, युवस विसु ये फेल है, तो हम इसको छोड़ देंगे, युवस विसु। अब इसकी खाली मैं आपको ना निशानी बता देती हूँ। युवस विसु, देखिए युवस विसु है और अलवसवास है, ठीक है। ये इसका मानी ये इसम है, अल लग गया, इसम है, वसवसे डालने वाला। और जब युवस विसु आता है तो उसका काम करने का वो वक्त है। युवस वो वसवसे डालता है, और इसकी पहचान, इसम की पहचान अल है, ठीक है, वसवसे डालने वाला, और वो डालता है, ये यू है, या जब यह आता है ना तो हम इसको बोलेंगे फेल है, वो वसवसे डालता है। अल्लज़ी युवस्विसु, वो डालता है। अब ये मुझे बताओ, ये तो फेल हो गया, फेल को हमने सीखा नहीं है, लेकिन निशानी बता दी, या आएगा, या ता आएगा, या अलिफ आएगा, या आएगा। मज़ारे यतान, हाँ, लगे। यतान का मैंने बताया था, यतान, यतान शुरू में आता है तकरीबन, तो वो इसम नहीं होता है, वो फेल होता है। और अल आता है तो हम समझ जाएंगे कि ये फेल है। या लास्ट में तनवीन आएगी तो हम समझेंगे इसम है, सॉरी ये इसम है। और शुरू में यतान में से कुछ आता है तो हम बोलेंगे ये फेल है, ठीक है, ये निशानी है। अच्छा, अब यहाँ पर बता, फी सुदूरी, फी सुदूरी क्या बन रहा है? मुरक्कब जारी, फी हरफे जर है, सुदूरी। अच्छा, सुदूरी नासी क्या बन रहा है? मुरक्कब इजाफी। हाँ, लोगों के सीनों में, मुरक्कब इजाफी। अच्छा, अब मुझे ये बता, सुदूर लफ्ज जो है, सुदूर ये मारफा है कि नकीरा है? माफा ही होगा ना, ये नाम तो माफा है। नकरा है, अपन नकरा। रजिया, ये नकरा बता रही हो आप? इसको जी, नकरा बता रहे हो? तनवीन है क्या इसके ऊपर? नहीं, रजिया, रजिया को बोलने दो। ये सुदूर के ऊपर तनवीन है, आपने जल्दी से नकरा कैसे बोल दिया रजिया? इसका आपको दलील देनी पड़ेगी, आपने इसको तय क्यों किया कि ये नकरा है? आपा माना काफी दिलों में ना, माना जमा है दिलों में, वो एक तर्जुमा, ना कराएगा ना, हाँ, तो नकरेगा। रजिया, रजिया तर्जुमा मत देखे, तर्जुमा मत देखे, ग्रामर के लिहाज से मैंने बताया आपको कि ये लफ्ज जो है ना सुदूर, अब नकरा कब हो सकता था? जब उसके ऊपर तनवीन होती। सही। हाँ, तो अभी तनवीन तो है नहीं, आपने इसको नकरा कैसे माना? अब मैंने तो ये समझा कि काफी दिलों में, माना तो नहीं, एक दिल तो तर्जुमा नहीं नहीं, है। तर्जुमे से नहीं तय करें, हम ग्रामर सही से। सीख रहे हैं। हाँ, तो अभी देखे, ये सुदूर इन्नास क्या बन रहा है रजिया?
ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है? सुदूर इन्नास। मरकब मुदाफ इजाफी मुदाफ अलैह। हाँ हाँ, मुरक्कब इजाफी बन रहा है ना, तो सुदूर क्या बन रहा है? सुदा मुरक्कब इजाफी के दो दो इसम का पहले इसम क्या होता है, क्या कहते हैं इसको? मुदाफ मुदाफ है। ये सुदूर मुदाफ है, अन्नास मुदाफ इलैह है। मुदाफ पे ना कभी अल आता है ना तनवीन, कभी अल भी नहीं आएगा, तनवीन भी नहीं आएगी। तो आपने कैसे तय किया कि ये नकरा है? जी सही। हाँ, ऐसे तर्जुमे से नहीं समझ आएगी आपको, ठीक है? तर्जुमा अभी हम ग्रामर पढ़ते, ग्रामेटिकली सब दलील दें। अच्छा, अब मुजाफ जो है ना, मरफा है कि नकरा है, कैसे तय करेंगे? मुदाफ अलैह को देखकर, क्योंकि अन्नास। वेरी गुड। और रजिया समझ आए आपको? जी जी आपा। क्या समझ आए? सुदूर क्या है? अब बता, सुदूरी मारफा है कि नकिरा है? सुदूर मारफा। कैसे बोला मारफा? अलिफ लाम तो नहीं लगा? तो आपा अल अन्नास की वजह से। हाँ, अन्नास की वजह से। ठीक है, तर्जुमे के अंदर गड़बड़ मत किया करें, उसी में मत उलझ जाया करें आगे पीछे देखकर। तो ये सुदूर मारफा है, क्योंकि मारफा इला मुदाफ। ठीक है, मारफा इला मुदाफ। फिर है मीनल जन्नती, ये क्या है? मिनल जन्नती, मिनल जिन्नती, सॉरी, मिनल जिन्नती क्या बन रहा है? कौन सा मरकब मुरक्कब बन रहा है? जारी। मुरक्कब मरकब जारी। जारी। हाँ, मीन लग गया। और ये जिन्नों में से, ये जो शैतान है ना, वो जिन्नों में से भी होते हैं। वन नासी, वन नासी के क्या मतलब? और लोगों में से भी। और लोगों में से। तो ये जो है ना, मिन ने जिन्नत, ये जो वाव आ गया ना, मैं उसके बारे में भी समझा देती हूँ, ठीक है? तो ये सूरह नास का आपने अच्छी तरीके से वापस घर पे जाकर ग्रामेटिकली जो है ना एनालाइज करना है पूरा। अल्लज़ी क्या बन रहा है? अल्लज़ी जो है ना, इसमें मौसूल है, उसका सिला जो युवस्वी सूफी, हाँ इसमें मौसूल है, और युवस्वी सूफी सुदूर इन्नास इसका सिला है, और अल्लज़ी जो है ना मारफा है। अल्लज़ी ये है। अच्छा देखें, अब इसमें बात करें, ये सिफत अलवसवासी जर्री हालत में है, और इसकी सिफत खन्नासी ये भी जर्री हालत में आया ना, क्योंकि सिफत मौसूफ बन रहा है। तो अल्लदी कौन सी हालत में? मरफू हालत में, नस्बी हालत में, कि जर्री हालत में? हम क्या बोलेंगे इसको? जरी हालत में महलन। महलन। हाँ, क्यों? वेरी गुड रजिया, यहाँ तो अच्छा दिमाग चलाया आपने। ये जर्री हालत में है, महलन। क्यों जर्री हालत में है? क्योंकि आपा महलन है, इसका महल खन्नासी वसवासी। हाँ, खन्नासी, ये जो अलवसवासी की सिफत बन के आ रहा है ना, तो अलवसवासी पे जेर है, तो ये अल्लज़ी भी जर्री हालत में है। इसका जर हमें पता नहीं चल रहा है, मगर ये महल्लन जर्री हालत में, क्योंकि ये इसकी अलवसवास की सिफत बन रहा है। तो अल्लज़ी को हम बोलेंगे इस्मुन मबनियुन, लेकिन ये जो है ना महल्लन जर्री हालत में है। ठीक है, ये तो माशाल्लाह ये अच्छी तरह समझ आ गया, क्योंकि सिफत बन रहा है। सिफत मौसिफ का एराब एक ही होता है, और ये सिला बन रहा है, युवस्विसु फी सुदूर इन्नास। ठीक है, मिनल जिन्नती वन्नासी। अच्छा हो गया। अब मैं इसको मिटाती हूँ, आप लोगों को घर में अच्छी तरीके से इसको करना है। अच्छा, अब यहाँ पर है ना अल जिन्नती, इसको देखते हैं, वन्नासी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बोलेंगे, ये जो है ना वाव, वाव को बोलेंगे हरफे अत्फ। हरफे अत्फ है, ठीक है ना? हरफे अत्फ दो वर्ड्स को मिला रहा है, अल जन्नती, अल जिन्नती और अन्नासी, जिन्नो और इंसान। तो ये अत्फ कहलाएगा, इस दोनों को मिला रहा है। ठीक है, अब ये जब ये हम इसको बोलेंगे ये हरफे अत्फ है, तो इसके साथ भी ना मातूफ आना चाहिए, मातून, मातूफ अलैहि, ये आता है हरफ अत्फ के साथ। तो हम बोलेंगे अन्नास मातूफ है इससे, अलजिन्नती से। ठीक है ना, इसको इसका रब्त है, अत्फ के मतलब है राब्ता। तो ये वाव है ना जिन्नती और नास में राब्ता कर रहा है। तो अब जो एराब यहाँ पर जिन्नती का है, वन नासी का भी वही हो गया। मीनल जिन्नती, इसके पहले है
तो इसके पहले मिनन नासी आया मगर लिखा नहीं गया है, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू हम उसको कर सकते। तो जिन्नों में से या इंसानों में से हम कर सकते, क्योंकि ये वाव ने राब्ता कर दिया। हामिदुन, हामिदुन और खालिदुन, ठीक है। हम ये नहीं कर सकते हामिदुन और खालिदिन, ये नहीं हो सकता, ठीक है। हामिदुन है तो खालिदुन ही आएगा। अगर ये राब्ता का वाव है तो राब्ता करेंगे तो इराब सेम आएगी। हामिद और खालिद खड़े हैं तो दोनों भी रफ़ई हालत में आएंगे, ठीक है। ये अभी सरसरी तौर पे समझ ले, इंशाल्लाह आगे आता जाएगा हम पढ़ेंगे। अब इसको बोलते हरफे अत्फ, जैसे हरफे जर था, ये हरफे मीन और वो फी सब हरफे जर था, ये हरफे अत्फ है। और ये मातूफुन अला, तो ये है ना जिन्नत और जिन्नती और नासी को मिला रहा है, राब्ता दे रहा है ना, तो फिर ये हो गया वाव। तो ये मिनल जिन्नती व मिनन नासी, हम माने में तर्जुमे में ऐसा करेंगे। मीन लिखा नहीं है, यही मीन से हम इसको आगे ये वाव अत्फ है ना तो कर सकते, ठीक है। समझ आई है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की क्लास है, जितना सबक आपको समझ आया आप कोशिश करें इसको वापस दोबारा, नहीं तो इंशाल्लाह हम वापस सूरह फलक पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो सूरह फलक में और आता जाएगा इंशाल्लाह। चले अब जो है मैं ना उसके लिए शेयर करती हूँ ज़ैनब के लिए। ज़ैनब आपने उनको पढ़ाया था? ज़ैनब आप पहले तो रिकॉर्डिंग खत्म कर दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।